में आज हनुमत से जो ग्रंथ है तो आपकी दृष्टि में से गुजरा नहीं है, देखा नहीं आपने। हनुमान जैसा विद्वान और शिष्य पृथ्वी पर अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ। शिष्य की वो पराकाष्ठा थी और विविधता की भी पराकाष्ठा थी। हनुमान ने केवल हमने एक रूप में देखा है, राम के सेवक के रूप में, जबकि जहां विशिष्ट शब्द का प्रयोग होगा वहां हनुमत और हनुमान का नाम देना ही पड़ेगा। और उन्होंने अपने जीवन में 3 ग्रंथ लिखे। उन तीनों ग्रंथों में हनुमत से ये ग्रंथ अपने आप में ही बेजोड़ है। उसमें लगभग 115 श्लोक हैं और 115 श्लोक ही एक एक हीरे की तरह है। और उस पुस्तक के बाद में शिष्य शब्द पर लिखना अपने आप में बहुत कुछ है। बाकी लोगों ने जो लिखा है वो उनकी जोखिम लिखी है, उस पुस्तक की नकल सी की है, उस पुस्तक का सारभूत लेकर के ही चलाया है, क्योंकि वह ग्रंथ अपने आप में बेजोड़ है। और बचपन में मुझे वह पूरा का पूरा ग्रंथ कंठस्थ था और है, और प्रत्येक दिन उनके एक एक श्लोक को या उनके पूरे भाव को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करता था जब मैं शिष्य था। शिष्य में आज भी हूं, क्योंकि शिष्य शब्द तो समाप्त होता ही नहीं है। मगर ये श्लोक मोतियों की तरह जब गले में पहने हुए होते हैं तो अपने आप में वह एक साधारण शिष्य देवता बन जाता है। और इतना बड़ा देवता बन जाता है कि राम स्वयं कहता है कि तुम मेरे भरत से भी ज्यादा प्रिय भाई हो। तुलसीदास भी कहते हैं कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, आप ज्ञान के गुण के सागर हैं। और तुलसीदास भी कहते हैं कि कृपा करो गुरुदेव की नाई। जैसे गुरु कृपा करते हैं, यानी गुरु की कृपा जीवन के देवताओं से भी ज्यादा उच्च कोटि की कृपा कही जाती है। तुलसीदास ये तो कहते थे कृपा करो इंद्र की नाई, या कृपा करो भगवान शिव की नाई, या कृपा करो विष्णु की नाई, ऐसा भी लिख सकते थे वो। मगर एक विद्वान था और उसने कहा कि जितना दयालु और जितना अग्निमय स्वरूप गुरु का हो सकता है उतना और किसी का नहीं हो सकता। तो हनुमान के बारे में उन्होंने हनुमान चालीसा लिखा है तो उन्होंने इसी शब्द को प्रयोग किया कि आप ज्ञान और गुण के अद्वितीय सागर हैं और आप क्रोधमय हैं, अग्नि स्वरूप हैं, तेज पुंज हैं। कठिन से कठिन कार्य करने में आप अग्रणी रहे, पीछे नहीं हटे, फिर भी आप कृपा करो गुरुदेव की नाई। आप गुरु की तरह हम सब लोगों पर कृपा करें। इसी से इस बात का परिचय मिल जाता है कि गुरु क्या है, शिष्य क्या है। और जब तक इस भाव को हम समझेंगे नहीं तब तक हमारे जीवन में कुटिलता बनी रहेगी। और कुटिलता का अर्थ है नीचे गिरना। आप चाहे पुरुष हैं चाहे शिष्य हैं, अपने आप को शिष्य कह दें और शिष्य सब कहलाएंगे कि शिष्य की कसौटी पर खड़े उतरेंगे। मैं अपने आप को भगवान कह दूं मगर मैं भगवान की कसौटी पर खड़ा उतरूंगा तो भगवान हूं। शिष्य की कसौटी पर आज भी अगर मुझे कसा जाए और शिष्य की कसौटी पर खड़ा उतरा तो मैं शिष्य हूं। गुरु की कसौटी पर खड़ा उतरूं तो गुरु हूं। क्रोध तो कर ही सकता हूं, मैं भी क्रोध कर सकता हूं, मगर दोनों आंखों को सूर्य और चंद्रमा कहा गया है। एक आंख अपने आप में सूर्य के समान बहुत क्रोधमय अग्निमय होनी चाहिए, तो गुरु की दूसरी आंख बहुत अधिक शीतल और पवित्र भी होनी चाहिए, क्योंकि शिष्य की हत्या करना गुरु का धर्म नहीं है कि उसको क्रोध में जला दे या क्रोधित कर दे या अंगा कर दे। बाकी उनके अंदर के पाप क्रोध के माध्यम से जला करके और शीतल जल से स्नान करा करके उसको सही अर्थों में शिष्य बनाना ये गुरु का धर्म है। हो सकता है वो सामने वाले शिष्य नहीं बन सके, हो सकता है वो बहुत जल्दी बन जाए, मगर संसार में एक ही उदाहरण है कि शिष्य अपने आप में देवताओं से भी ज्यादा पूजा जाने लगा है, वह हनुमान। भारत में राम के इतने मंदिर नहीं होंगे जितने हनुमान के मंदिर हैं। राम कृष्ण और अन्य देवताओं के उतने मंदिर है नहीं। उन सब मंदिरों को जोड़ने के बाद में जो संख्या बनती है उससे भी ज्यादा मंदिर हनुमान के मंदिर हैं। एक सेवक के मंदिर हैं, एक शिष्य के मंदिर हैं।
इसका तात्पर्य गुरु से भी उच्च कोटि की कोई स्थिति है तो शिष्यता है। जीवन का जब सौभाग्य होता है तो गुरु नहीं बनता है, जब जीवन का पुण्योदय होता है तो शिष्य बनता है, क्योंकि शिष्यता अपने आप में जीवन का अद्वितीय धर्म है, अद्वितीय कर्तव्य है। और आज का मैं प्रवचन हनुमत सेव्य के श्लोक से प्रारंभ कर रहा है और वास्तव में हमें उस ग्रंथ को प्रकाशित करना चाहिए और प्रकाशित करके फ्री वितरित कर देना चाहिए। हो सकता है कि कोई चिंगारी किसी को लग जाए और 100-200 में से कोई एक शिष्य बन जाए। हनुमान के स्वयं के भी करीब 80,000 शिष्य थे। नल नील जाम्बवंत तक हनुमान को अपना गुरु माना है। यहाँ तक कि सुग्रीव ने भी गुरु के चरणों में, हनुमान के चरणों में सिद्ध रखकर कहा है कि तुम्हारे समान कोई गुरु नहीं बन सकता। पूर्णत्व परिपूर्ण शेय भवितम हनुमत महान ज्ञानपुरा गुरु सहिताम पूर्वम गुरु मेवम से उच्चते। जहाँ गुरु शब्द आएगा वहाँ हनुमान शब्द आएगा, या शिष्य शब्द आएगा वहाँ भी हनुमान का शब्द आएगा। मतलब उत्तर में हनुमान ने कहा कि मैं गुरु नहीं बनना चाहता हूँ। मैं जितना आनंद शिष्य बनकर के दे रहा हूँ उन आनंद तो पृथ्वी पर कोई देवता ले ही नहीं सकता। मगर ज्ञान गुण के सागर थे, गुणों के भी सागर थे, ज्ञान के भी सागर थे, और 24 घंटों में एक बार भी उनके हृदय में आलस्य और कुटिलता नहीं आ पा रही थी। ऐसी बात नहीं आ पा रही थी कि देख लेते हैं कल 4-5 लोग बहुत देर उठेंगे और देख से गुरु में क्या करते हैं, सबको करारा भेज देंगे तो फिर हम क्या करते हैं, कोई क्या करेंगे। ये भी देख लेते हैं, कसौटी पर कस लेते हैं। जब आप गुरु को कसौटी पर कसना शुरू कर दोगे तब आपका शिष्य भाग तुरंत हो ही जाएगा। सब मिलकर के एक बार निर्णय करने के लिए सब कितने निकाल देते हैं, सभी एक बार रात को 7 बजे उठ जाते हैं, कर लेते हैं। ये आपकी सबसे निम्नता, भ्रष्टता, ओछापन और घटियापन है। यदि ऐसी कुटिलता इतना करने के बाद यदि आपके मन में आए, यदि आपके मन में आलस्य आए, यदि आपके मन में तुच्छता आए, यदि आपके मन में छोटापन आए, क्योंकि आपके मन में ज्ञान और गुण दोनों आने चाहिए। ज्ञान का मतलब है अंदर एक प्रकाश पैदा होता रहना चाहिए, और गुण का मतलब है कि जो गुरु ने कहा है उन गुणों से हम विभूषित होते रहें, हीरे मोतियों से विभूषित नहीं। और आलस्य और शिष्य का आपस में कोई संबंध नहीं है। साइंस ये कहती है कि केवल 32 मिनट की नींद अपने आप में संपूर्ण है यदि वह डीप स्लीप हो। इस गहराई के साथ नींद दी जाए तो 32 मिनट की नींद 24 घंटे तक ऊर्जा बराबर प्रदान करती रहती है। इसलिए हमें तो 32 मिनट से ज्यादा नींद प्राप्त होती है, मुझको भी, आपको भी। इसलिए मैंने भी ये कहा कि मैं सही अर्थों में शिष्य बना रह सकूँ तो मुझे ज्यादा आनंद की अनुभूति होती रहेगी, क्योंकि उसमें एक आनंद है, एक मस्ती है, उसमें चेतना है, अपने आप हर क्षण तत्परता है, पुलक है। गुरु धीरे धीरे जड़ होता जाता है, वह धीरे धीरे बैठा रहता है, प्रवचन करता रहता है, मोटा होता जाता है, पेट फूलता जाता है, विषय उसके अंदर बढ़ते रहते हैं और धीरे धीरे रोगों से ग्रस्त होकर के समाप्त हो जाता है। और 80% गुरु ऐसे हुए जो जीवन में अकर्मण्य हो गए, शिष्यवत भाव उनमें नहीं रहा, और जब शिष्यवत भाव नहीं रहा, केवल गुरुवत भाव रहा, तो अपने आप रोगों में ग्रस्त होते गए। शरीर तो रोगग्रस्त हो सकता है, ये मन से भी रोगग्रस्त हो गए, क्रोध में बन गए, चिड़चिड़ापन आ गया, लड़ाई झगड़ों में आ गया, स्वार्थ में आ गए, और ऐसा जीवन में आया। इसीलिए हनुमान ने पहले ही कहा कि मैं शिष्यवत ही रहना चाहता हूं। और जब और कुछ युद्ध में राम पराजित हो गए, अपने पुत्रों से युद्ध में पराजित हो गए, जब कुछ तो मालूम था ही, उन्होंने तो अपनी जिंदगी में पिता को देखा ही नहीं था, तो गर्भ में था लो, तभी वो बाबू की काशी में चला गया था, वहीं पर पैदा हुआ, वहीं पर कुछ पैदा हुआ, वहीं पर बड़े हुए। और जब चक्रवर्ती बनने के लिए राम ने घोड़ा पूरे भारतवर्ष में भेजा कि जो भी इस घोड़े को पकड़ेगा इसका मतलब वो मेरा शत्रु है, और शत्रु को परास्त पूरे भारतवर्ष में करूं और मेरे कोई शत्रु हो ही नहीं, सब पर विजयी हूं, तब मैं चक्रवर्ती कहला सकूंगा। ऐसा पहले चक्रवर्ती बनने के लिए क्रिया करनी पड़ती थी। और वह घोड़ा दौड़ता दौड़ता वहां तक पहुंचा, उनके पीछे फौज रहती थी, लव ने उस लगान को पकड़ लिया। घोड़ा रुका तो सूचना मिली अयोध्या में राम युद्ध करने के लिए आए, और उन्होंने युद्ध किया, और युद्ध घनघोर युद्ध, राम जैसा विश्वामित्र का शिष्य और लक्ष्मण के साथ में
लव कुश से जब युद्ध किया तो लव और कुश दोनों हनुमान और राम और लक्ष्मण को दोनों को बांध करके ऊपर गिरा दिया, छटपटा रहे बंधे हुए। और मां को कहा कि चक्रवर्ती बनने का जो स्वांग को अयोध्या के राजा रख रहे थे और हमको बांध करके ऊपर पटक दिया। सीता विफल होगी, दौड़ करके एकदम से आई थी, ये बच्चों ने क्या कर दिया, देखा तो फड़फड़ा रहे हैं दोनों, बांध रहे हैं राम को, राम बंधे हुए हैं, लक्ष्मण बंधे हुए हैं, उनकी वीरता धरी की धरी रह गई। सीता ने कहा तुमने क्या कर दिया, ये तुम्हारा पिता है? तो ऐसे पिता नहीं हो सकते जो मेरी मां को उठा करके मंदिर में फेंक दो। मगर एक आपने मुझे ज्ञान दिया है, ये ज्ञान दिया है कि हमें शिष्यवत रहना है, शिष्य बनना चाहिए, और इसलिए आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ मैं इनको बंधन से मुक्त करता हुआ इनके चरणों में अपने आप को प्रणिपात करता हूँ। ये एक छोटी सी कथा है, बड़ी छोटी सी कथा के पीछे तक तात्पर्य यह है कि शिक्षित अपने आप में बल, बुद्धि, साहस और शौर्य का प्रतीक होता है। केवल उसके हृदय में केवल क्षमा और सेवा ही नहीं होती, बल भी होता है, साहस भी होता है, क्षमता भी होती है और अपराजय भी होती है। इन चारों चीजों से मिलकर के सिद्धि शब्द बनता है। अपराजय का मतलब है पराजय जिंदगी में हो ही नहीं, और बल का मतलब है शौर्य, साहस। बल का मतलब ये नहीं दूसरों से युद्ध करें, इतना साहस, इतनी क्षमता की मैं जो कुछ करूंगा करूंगा ही, हर हालत में करूंगा और ये करके दिखा दूंगा। बुद्धि का मतलब है कि उस कार्य को किस प्रकार से किया जाए, उसमें बुद्धि का प्रयोग हो, मतलब इतनी चतुराई के साथ कार्य हो कि दूसरे लोग एहसास कर सकें कि वास्तव में यह एक श्रेष्ठ स्तर से कार्य किया गया है। इन्हीं सारे तथ्यों को लेकर के अनुमान से अनुमति से जो ग्रंथ लिखा गया, उस श्लोक का एक श्लोक आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूं। शिष्योर्वदाम शिष्य सदैव देहम प्राणम आत्मा भवतेव ज्ञानम चिंत्यम विचिंत्यम योनिर्मदेवम श्रेष्ठस्वरूपम शिष्यस्वदेयम। हनुमान ने कहा कि शास्त्र बिल्कुल सही है, और जो शास्त्र में लिखा है कि 84 लाख योनियों में भटकता हुआ व्यक्ति मनुष्य देह धारण करता है। बड़ी मुश्किल से ये शरीर मिलता है, ये देह मिलती है, और मनुष्य देह की विशेषता यह है कि मनुष्य ही सोच सकता है, समझ सकता है, आनंद ले सकता है, देवता नहीं ले सकता, राक्षस भी नहीं ले सकता। इसलिए बड़ी कठिनाई से ये शरीर मिलता है, जिसको हमने सबसे तुच्छ समझ रखा है, क्योंकि हमने समझा ही नहीं कि मनुष्य देह हमने क्यों लिए, क्या इसकी विशेषता है कि जो कुछ प्राप्त करना है इस मनुष्य देह के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, और किसी देह के माध्यम से प्राप्त नहीं कर सकते। और इस पहले श्लोक का और पहले श्लोक की पंक्ति का अर्थ उस योद्धा ने कहा है कि ज्यों ही हम शिष्य बनते हैं तो 84 लाख योनियां घट करके केवल 4 योनियां बच जाती हैं, बाकी सारी योनियों को अपने आप पार कर लेते हैं, बाकी सारी योनियां अपने आप समाप्त हो जाती हैं। आगे आने वाले समय में फिर हम 84 लाख योनियों में भटकना नहीं पड़ता, फिर केवल 4 योनियां बाकी रह जाती हैं, यदि हम केवल शिष्य से विभूषित होकर के समाप्त हो जाए, आगे काम नहीं भी करें। हमने कोई दीक्षा दे दी, किसी गुरु के चरणों में अपने सिर को झुका दिया, और इतना करने से ही 84 लाख योनियां अपने आप केवल 4 योनियों में विभक्त रह जाती है। हो सकता है मृत्यु हो जाए तो फिर 4 योनियां और भटकने के बाद फिर मनुष्य ही प्राप्त कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ये बहुत बड़ा गुण है, ये बहुत बड़ी क्वालिटी है कि इस गुरु शब्द से या गुरु चरणों में सिर झुकाने से इतनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो जाती है। और हनुमान ने कहा कि यह उपलब्धि जीवन की श्रेष्ठतम उपलब्धि इसलिए है कि उन 4 योनियों को भी इसी देह में समाप्त कर सकते हैं, जिससे मनुष्य देह समाप्त हो ही नहीं, जिससे मनुष्यता से समाप्त हो ही नहीं। इस श्लोक की पंक्ति में पहली बार कहा है कि शिष्य का तात्पर्य पूर्ण आलस्यहीन होने की क्रिया, और हनुमान ने कहा है कि मेरा उदाहरण में इस बात का साक्षी है। एक भी क्षण ऐसा नहीं रहा जहां मैंने प्रमाद किया हो, प्रमाद का मतलब आलस्य किया हो, जहां मुझे राम ने आज्ञा नहीं दी
मगर मुझे मालूम पड़ा कि ये समस्या मेरे स्वामी के, मेरे गुरु के बीच में आ रही है। मनो गुरुपद चरण कमल पूर्ण भवत भवदेह है। हनुमान कह रहे हैं कि मैं उन गुरु के, राम का नाम नहीं दिया उन्होंने, मैं गुरु के चरण कमलों में अपने आप को प्रणिपात करता हुआ, यह हनुमत सेवक ग्रंथ लिख रहा हूं। वहां उन्होंने राम और सेवक का नाम नहीं लिखा, हनुमान और राम को बीच में नहीं लाए, गुरु और शिष्य को बीच में लाए। उन्होंने कहा इससे ज्यादा पवित्र संबंध संसार में नहीं है। और शिष्य का सबसे बड़ा क्वालिटी, अगर एक शिष्य भगवान की तरफ पूजा जाए, यदि एक शिष्य जीवन में बहुत ऊंचाई पर उठ जाए, यदि एक शिष्य पूरा विश्व उनको ध्यान करने लग जाए, पूजा करने लग जाए, और आप देखेंगे कि संसार के प्रत्येक देश में, चाहे ईसाई देश है चाहे मुसलमान देश है, हनुमान के मंदिर अवश्य है। दुबई में भी और कोई मंदिर नहीं, राम का कृष्ण का मंदिर नहीं है, हनुमान का मंदिर है, और लोग वहां हनुमान की पूजा करने जाते हैं। मुसलमान देशों में भी, ईसाई देशों में भी, चाहे उनका धर्म अलग है, क्योंकि हनुमान अपने आप में किसी का एक प्रतीक बन गए। और जो आपके मन में जो ये चित्र बना हुआ है कि हनुमान है, हनुमान की तरह मुंह है, उसके पीछे पूंछ है, ये केवल प्रतीक है। वह तो एक जाति, हनुमतिक जाति थी उसमें। और जिस प्रकार से हमारे ब्राह्मण जाति है, क्षत्रिय जाति है, वनवासी जाति है, आदिम जाति है, यादव जाति है, उसी प्रकार से वानर जाति थी। और वह भी उसी प्रकार से मित्र थे जैसे तुम और मैं हैं। उसी प्रकार का चेहरा था, उसी प्रकार से हाथ और पांव थे। हमने फिर वानर का शब्द बंदर समझ लिया, और बंदर समझ के पूंछ पीछे लगा दी। न तो उनकी पूंछ थी, न उनकी पूंछ की भावना थी, मगर हमने धीरे धीरे उनको, हनुमान को बानर थे, बानर से पूंछ होनी चाहिए, चित्रकार ने पूंछ लगा दी, हमने उसको पूंछ को समझ ली। किसी जाति के पीछे अपने आप में पूंछ लगाने की क्षमता उस समय तो थी नहीं, त्रेता युग में तो थी नहीं। आगे जाके पूंछ कब लगी ये मुझे मालूम नहीं, मगर ये मुझे मालूम है कि महाभारत युद्ध में भी अर्जुन को कृष्ण ने कहा कि मैं विजयी होना चाहता हूं, क्या करूं? तो उसने कहा तुम्हारी ध्वजा पर हनुमान को स्थापन करो। उसमें कृष्ण ने एक ही लाइन कही कि तुम्हें अगर विजय प्राप्त करना है तो ध्वजा पर हनुमान को स्थापन कर दो, जिससे कि प्रत्येक हनुमान तुम्हारी आंखों के सामने रहे। और उस हनुमान पर जो, उस ध्वजा पर जो हनुमान का चित्र लगा है वो मानवा की नहीं, तो पूंछ की आकृति नहीं। या मैंने एक आपके चिंतन को स्पष्ट किया कि वो अपने आप में एक मनुष्य रूप में विद्यमान थे। तो उन्होंने कहा कि जीवन में मैंने राम की आज्ञा सुनी या नहीं सुनी, मगर मुझे मालूम पड़ा कि राम को अहिरावण लेके गया पता नहीं, मुझे पता ही नहीं कब उठा के ले गए। ले अहिरावण पताल सिधारो ताई बलि सो त्रास दियो। और जब उनको राम और लक्ष्मण को बलि देने के लिए अहिरावण तैयार हुआ, और जय हनुमान वहां पहुंच गए, क्योंकि वो शिष्य था। उसका तात्पर्य यही था कि मैं बिना आलिस्य के अपने गुरु को रक्षा दूं, उनके लिए जीवन समर्पित करूं। जीवन समर्पण करना शिष्य का पहला कर्तव्य, पहला धर्म। शिष्य का पहला कर्तव्य आलिस्य विहीन होना। शिष्य का दूसरा कर्तव्य है उस गुरु की रक्षा करना, गुरुत्व की रक्षा करना। मैं फिर शब्द कह रहा हूं, राम की रक्षा करना नहीं, नाम सीमा की रक्षा करना नहीं, गुरु की रक्षा करना। और रक्षा करने के लिए सीधे पाताल लोक में गए और उस अहिरावण को समाप्त करके राम लक्ष्मण को कंधे पे उठा करके वापस अपने स्थान पर लेके आए। उसमें कोई राम ने आज्ञा नहीं दी। राम ये नहीं कहा था देखो मुझे पता लेके जा रहे हैं, तुम पीछे आओ, मुझे थोड़ा ले जाओ, ऐसा नहीं कहा। वो अपने आप में बिल्कुल सचेत था, सतर्क था, कहाँ मेरे गुरु हैं, कहाँ मेरे स्वामी हैं, कहाँ है और वो किस जगह है, किस स्थिति में है, और मुझे क्या करना है। इसको चतुराई कहते। जो उदाहरण में मैंने चारों चीजें कही उनका तात्पर्य यह था। चतुर का मतलब है उसकी पहली दृष्टि जाती है कि वो कहां पर है और किस स्थिति में है, और किस स्थिति में है उनको मेरा क्या कर्तव्य है उसमें, और उस स्थिति को प्राप्त करना, उनको अपने आप में सेव करना, उनको सुरक्षित करना बल का पर्याय है। इसलिए मैंने कहा बुद्धि और बल। तुलसीदास ने कहा है कि बल बुद्धि की नाई, मैं आपको गुरु की नाई, बल और बुद्धि में आप तेज है, साहसी है, इसलिए आप सही अर्थों में शिष्य हैं। आप एक क्षमता है, बल है, और बल का तात्पर्य है कि कार्य करने की चतुराई, युद्ध नहीं। किस प्रकार से वह कार्य करूं जिससे इसमें गुरुत्व बचा रह सके, और हर हालत में गुरुत्व को बचा इसलिए रखना है कि मुझे वो चारों योनियां समाप्त करनी है।
और चारों योनियों के समाप्त करने में और कोई संसार में सहायक नहीं हो सकता, न राम, न कृष्ण, न बलदेव, न इंद्र, न वरुण, न जम, न कुबेर। उन 4 योनियों को कोई समाप्त नहीं कर सकता है। अगर वे कर सकते तो फिर वे स्वयं किसी गुरु को धारण नहीं करते। ऐसा कोई देवता नहीं हुआ जिन्होंने गुरु को धारण नहीं किया। चाहे इंद्र हो, इंद्र ने बृहस्पति को अपना गुरु बनाया और बस कहा कि ओम बृहस्पति अति दुर्जा मरे हाथी मदियाति मदने को यदि दैत्य वस तत प्रजाम तान गुरुत्वम सह। यजुर्वेद कह रहा है कि इंद्र कह रहा है, जो देवताओं का राजा है और सभी देवताओं के साथ में आकर के बृहस्पति के सामने कह रहा है कि हम बार बार मन से और शरीर से पराजित हो रहे हैं और हम जीवित, जागृत और उच्च कोटि के देवता तभी बन सकेंगे जब आप पूर्ण रूप से गुरुत्वमय रूप में हमें अंदर स्थापित हो सकेंगे। बृहस्पति अति है दर्दो, अरे हाथ मध्य, मेरे अंदर के विकार, मेरे अंदर का आलस्य हमें दूर करिए, अन्यथा राक्षस हम पर हावी होकर के समाप्त कर देंगे। बृहस्पति बेचारा अकेला आदमी था, दुबला पतला, और ये सारे जो इंद्र और देवता थे अपना बलशाली थे, ताकतवान थे, क्षमता थे, विष्णु थे, ब्रह्मा थे, महेश थे, और इंद्र थे, वरुण थे, यम थे, कुबेर थे। और उन्होंने कहा कि बृहस्पति आप हैं, शरीर में तो हम स्थापन हो सकेंगे, तभी हम देवता कहला सकेंगे। और हनुमान ने भी अपने उस श्लोक में पहली पंक्ति में कहा है कि गुरु को इसलिए मुझे स्थापन करना आवश्यक है, राम को गुरु के रूप में देखना आवश्यक है कि मैं अपने जीवन में उन 4 योनियों को मिटा करके इस जीवन में ही पूर्णता प्राप्त करूं। क्योंकि यजुर्वेद का प्रारंभिक श्लोक है इसे तोड़ के स्वाम वाय वसुदेव होगा। मनुष्य तो मनुष्य उपबूंद है, एक पानी का भरा है, समुद्र में से उठा, मारी उड़ गया, समाप्त हो गया। अगर थोड़ा पानी का बुलबुला थोड़ा सा उठता है, 1 सेकंड के लिए समाप्त हो जाता है, उतने मनुष्य का जीवन है। मगर उस मनुष्य के जीवन में छटपटाहट, एक वेदना है, क्योंकि वह कुछ कर नहीं पा रहा है। वह समझ रहा है कि मैं कमा भी रहा हूं तो बेकार है, मैं पुत्र भी पैदा कर रहा हूं तो बेकार है, कुछ उसमें आनंद नहीं है। मैं बाजार में घूम रहा हूं तब भी आनंद नहीं है, होटल में खाना खा रहा हूं तब भी आनंद नहीं है, मेरे विकार समाप्त नहीं हो रहे हैं, मेरे में कुटिलताएं भरी हुई है। और हर बार मेरा मन उस कुटिलताओं की ओर ही अग्रसर होता है, छल की ओर अग्रसर होता है कि मैं कैसे किसी को पीड़ित करूं, टॉन्टिंग के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, कार्यों के माध्यम से, क्रियाओं के माध्यम से। और वह बूंद अपने समुद्र से उठती है, सूर्य की धूप से, गर्मी से, महाबंधक से, और ऊपर जब बादल बनती है तब भी उसमें बहुत छटपटाहट है, घुमड़ती है, आवाज करती है, चिल्लाती है, चीखता है बादल, कुछ उसको बैठे नहीं है, चैन नहीं है, क्या करूं, कहां जाऊं, जहां पवन उसको उड़ा के ले जाता है, उड़ता रहता है, कभी पूर्व कभी पश्चिम, इधर से उधर से, और डोलता रहता है जैसा मनुष्य डोलता रहता है पूरे दिल्ली में, पूरे संसार में। कुछ मालूम नहीं करना क्या है, सुबह भागते हैं, दौड़ते हैं, निकल पहन करके, और दुकान से बैठते हैं, नौकरी करते हैं, चल करते हैं, जेब काटते हैं और धोखा देते हैं, श्वासघात करते हैं, शाम को आके मरे हुए उस बिस्तर पर पड़ जाते हैं और उनको ये पता ही नहीं हम कर क्या रहे हैं, कहाँ सुख है, कहाँ चैन है, कहाँ आनंद है, कहाँ मस्ती कहाँ है, मुस्कुराहट कहाँ है। पूरे जीवन में उनको मुस्कुराहट प्राप्त होती नहीं, क्योंकि उनके जीवन में गुरु है ही नहीं, उनके जीवन में कोई तथ्य नहीं है, आधार नहीं, अवलंब नहीं। और उस जो ऊपर बादल है उसके मन में भी कोई स्थिति नहीं, और आगे उड़ता उड़ता पहाड़ से टकराता है, हिमालय से टकराता है, और टकराते ही बादल अपने आप में बदल जाता है एक बूंद के रूप में। बादल रहता है एक बूंद बन जाती है, उसे टकराते पहली बार किसी गुरु से टकराता है, पहली बार किसी व्यक्ति विशेष से टकराता है, और बूंद बनते ही वह बूंद आगे बहने लग जाती है, और बूंद धीरे धीरे धारा का रूप धारण करती है, और धारा आगे जाकर तो पूरी नदी का रूप धारण करने के बाद भी जितनी छटपटाहट, जितनी वेदना उस नदी में है, उतनी छटपटाहट वेदना तो पूरे संसार में भी नहीं। किनारों को तोड़ देती है, परवाह नहीं करती, वो क्रोध का एक कुंज बन जाती है, मनुष्यों को भाग ले जाती है, जानवरों को भाग ले जाती है, गांव के गांव उजाड़ देती नदी। इस बात की चिंता नहीं करती क्या होना है, इस बात की चिंता है कि मुझे उस जगह मिल जाना है जहां से मैं उठी हूं, जहां से मेरा प्रादुर्भाव हुआ है, और हराती हुई, दौड़ती हुई, और समुद्र में जाकर मिल जाती है, मिलती शांत हो जाती है। उसका हराना, इतना भाग दौड़, बेचैनी, गांव को उजाड़ने की क्रिया, क्रोध, सब कुछ समाप्त हो जाता है। और मान कहते हैं कि मनुष्य की बूंद ही है, और उसके अंदर छटपटाहट स्वाभाविक है, और संसार की कोई शक्ति, कोई भजन, कोई मंत्र, कोई गुरु श्रुति उसकी छटपटाहट को समाप्त नहीं कर सकता। छटपटाहट तब समाप्त कर सकता है वह गुरु में लीन हो जाए और गुरु को अपने हृदय में धारण कर ले, अपने हृदय में गुरु को धारण कर ले।
क्षण उसके हृदय में गुरु रही। और जब पूछा उसको कि तुम कह रहे हो कि हृदय में गुरु धारण होना चाहिए, वह कहाँ है? उनकी सीना फाड़ के दिखा दिया, देख रहे मेरे सीने में, और कुछ चीज नहीं। राम और सीता बैठे हुए। हनुमान ने कहा कि मेरा प्रत्येक रोम, मेरा प्रत्येक क्षण, मेरा प्रत्येक हृदय की धड़कन इस चेतना पुंज में समाहित था कि मेरे हृदय में कोई विकार ही नहीं है, कोई कुटिलता नहीं है। केवल है तो वह राम और सीता की जोड़ी है, वह गुरुत्व है। उसके अलावा मैं हृदय में कुछ रखना ही नहीं चाहता हूं। क्योंकि मैं से शिष्य बनना चाहता हूं, मैं बेचैनी नहीं चाहता हूं। जो ही उससे हटूंगा तो बेचैनी मेरी बढ़ जाएगी, और जब वो अंदर है तो फिर विकार आ ही नहीं सकता, और जब वो अंदर है तो मेरी मृत्यु नहीं हो सकती, मैं जीवित रहूंगा। और त्रेता युग से कई हजार वर्ष बाद भी आज भी हनुमान जीवित, आज भी हम उनको स्मरण करते हैं, आज उनके मंदिर हैं, आज उनको पूजा करते हैं। एक नौकर की पूजा करें, एक सेवक की पूजा करें, एक जो दिन नित्य चरणों में रहा है उसकी हम पूजा करें। और राम से भी ज्यादा हनुमान को पूछते हैं। तुलसी कह रहे हैं कि राम से भी आप नीचे हैं, राम से भी आप श्रेष्ठ हैं, राम से भी आप महान हैं। राम से मिलने के लिए भी केवल आपके माध्यम से होकर गुजरना पड़ता है। राम ने तो कई बार क्लियरता दिखाई, मगर आपने तो आदि से दिखाया ही नहीं। एक क्षण, एक ही चिंतन, एक विचार की कहां गुरु है, मुझे क्या करना है, किस प्रकार से, किस युक्ति से, बल और चतुराई, चतुराई से उनको निकालना है, बल से अहिरावण का समाप्त करना है, और अपने जीवन के उन चारों योनियों को समाप्त करना है। वापिस मैं मालूम हम पशु बनेंगे, कुत्ते बनेंगे, गधे बनेंगे, घोड़े बनेंगे, कि किस योनि में जाएंगे, हमारी मृत्यु कैसे होगी, कोई पता नहीं है। मृत्यु तो एक आनंददायक ऐसा हो कि मृत्यु हमारे सामने और आनंद के साथ मृत्यु का गोद में जाए। कोई गोली खाकर के भी लोग मरते नहीं, ऐसी मृत्यु, अकाल मृत्यु हमें जीवन में नहीं चाहिए। और आपको पता ही नहीं कि आपकी मृत्यु कहां हो सकती है।
वो शिष्य की मृत्यु हो ही नहीं सकती, इसलिए कि उनके हृदय में गुरुत्व है। इसलिए मृत्यु पर जब विजय प्राप्त कर ली तो चारों योनियों पर भी विजय प्राप्त कर ली। जब मृत्यु होगी नहीं तो योनियां फिर होंगी कहां। इस हनुमान ने कहा कि जीवन का श्रेष्ठतम यदि कोई क्वालिटी है, जीवन की श्रेष्ठतम जो स्थिति है तो शिष्यत्व है। और मैं जिंदगी के अंतिम सांस तक शिष्य ही बना रहना चाहता हूं, सेवक ही बना रहना चाहता हूं, मुझे देवता नहीं बनना है। जनरल ने इनकी पूजा करनी शुरू की, ब्राह्मण ने हाथ जोड़े, इनका ब्राह्मण आप हाथ मत जोड़िए, हाथ जोड़ के मुझे नीचे मत गिराइए, मुझे शिष्य बने रहना दीजिए, नहीं गुरु बनना भी नहीं। तो शिष्य का जो आनंद है वह गुरु नहीं दे सकता है। गुरु अपने मर्यादाओं में बन जाता है, शिष्य अपने आप में खुला रहता है, क्योंकि निर्भीक होता है, उसको विश्वास होता है कि मेरे हृदय में गुरु हैं, मेरी मृत्यु हो नहीं सकती, मृत्यु मेरे सामने आके कुछ कर नहीं सकती, रोग मुझे हो नहीं सकते, समस्या मुझे आ नहीं सकती, बाधाएं मुझे आ नहीं सकती, क्योंकि ये तो उनको जिम्मेवारी सौंप चुका हूं, मैं तो अपना तन मन और प्राण उनको सौंप चुका हूं, वो अपने आप की रक्षा करेंगे, वो गुरु हैं। मैं तो केवल जिंदगी में आनंद ही भोगने के लिए बैठा हूं, मस्ती लोग में भोगने बैठा हूं, और मेरे मन में विकार आवे इसलिए नहीं कि मैं उनको पहले ही स्थापन कर चुका हूं। और तीसरा हनुमान ने कहा कि जीवन की प्रत्येक तत्परता का शब्द का पर्याय गुरुत्व है, शिष्यत्व है। तत्परता कहा और किया, मैंने पहले भी यही कहा, उस समय मेरे मन में यही श्लोक गूंज रहा था जब पत्र में प्रवचन कर रहा था। राम ने कहा कि तुम्हें जाकर के सीता की शुद्धि लानी है, और बिना शुद्धि के ये प्राण अपने आप में व्यर्थ है। उन्होंने कहा कि इसके लिए आप इतनी छोटी सी बात में क्या चिंता, अगर 600 योजन समुद्र है और रावण है, कुछ भी है, तो आप मेरे अंदर बैठे हुए हैं, आपका साहस मुझ में है, और तुरंत छलांग लगाते हैं, उसको सोचते नहीं कि समुद्र में कूद जाऊंगा, डूब जाऊंगा। वह भी मनुष्य ही था, और वहां जाकर अशोक वाटिका का विध्वंस कर देता है, शत्रुओं का नाश कर देता है। अकेला व्यक्ति पूरी लंका को जला देता है, पूंछ से रावण को बांध करके सिंहासन से नीचे गिरा देता है, जहां सैकड़ों उसके योद्धा, सेनापति, मंत्री, और उस दरबार में रावण जैसा महान विद्वान, तेजस्वी और तांत्रिक योगी बैठा हुआ है, और उसको पूंछ से लपेट कर नीचे गिरा देता है, और कहता है कि मैं राम का शिष्य हूं, राम का सेवक हूं, तो मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि मेरे हृदय में स्थापन है, वह बल है, वह बुद्धि है, वह साहस है, चतुराई है। और रावण को इस बात को मानना पड़ता है कि तंत्र से भी कोई ऊंची चीज है तो शिष्यत्व है, मंत्र से भी कोई ऊंची चीज है तो शिष्यत्व है, क्योंकि तत्परता है, कहा और किया, और करने की क्रिया को शिष्य कहते हैं। शिष्य का अर्थ है जो निरंतर करता है गुरु के लिए, क्योंकि यही शब्द, यही संबंध सबसे ज्यादा पवित्र है, यही शब्द सबसे ज्यादा आंखों में आंसू लाने वाली चीज है। यदि मैं जब भी गुरु को स्मरण करता हूं तो एक क्षण आंसू छलछलाने के लिए, बाहर आने के लिए उद्यत हो जाते हैं, और दूसरे क्षण अपने आप को रोकने की कोशिश करता हूं कि शिष्य क्या सोचेंगे, ये क्या इस बात को सोचेंगे, और मैं उस मर्यादा में बंधा हुआ अपने आप को फिर रोक देता हूं। क्योंकि हर क्षण मैं सुबह प्रातः काल प्रभु के चरणों में बैठा हुआ बात कर रहा हूं कि मेरे प्रत्येक क्षण में एक ही ध्वनि गूंजती है कि कब क्षण आएगा कि मैं गुरु के चरणों में पहुंच जाऊं, मैं उनकी सेवा करूं, उनके चरणों को सहलाऊं, उनकी तेल की मालिश करूं, उनकी बात सुनूं, उनकी छाया तले बैठूं, उनकी सेवा करूं। ऐसा क्षण मेरे भाग्य में कब आएगा? कहां मैं उलझा हुआ हूं, क्या कर रहा हूं, ये जीवन में मेरे क्या काम आएगा? ये मकान, ये वैभव, ये धन, ये सुख, ये सौभाग्य, गाड़ियां, ये मेरे क्या काम की? मैं इससे पहले भी बहुत, अब तो एक 8 फुट की गाड़ी के अंदर कैद हो गया हूं। मैं तो हजारों फुट और हजारों मील एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ से उड़ता रहता था, मेरी तो वो ज्यादा फेस करता, 8 फुट की गाड़ी को कैद कर दिया जाए, 307 फुट की एक मकान में कैद कर दिया जाए, जहां मैं पूरा हिमालय में विचरण करता था, तो कैदी बन के रह गया हूं। ये कैसा मेरा गुरुत्व है, ये कैसा मेरा दुर्भाग्य है, क्योंकि मैं जो शिष्य हूं, मैं शिक्षित तो कर नहीं पा रहा हूं, उस आनंद को नहीं ले पा रहा हूं। वो आनंद जीवन का श्रेष्ठतम आनंद है, ये मेरे जीवन की न्यूनता है। और मैं उनको कहता भी हूं कि आपने मुझे कहां ढकेल रखा है, बहुत हो गया, जो 20, 25, 50 साल जो मुझे काम करना था कर लिया, जितना करना था आप और किसी ऋषि को, किसी योगी को, सन्यासी को आप भेज दें, मैं आपके चरणों में रहना चाहता हूं,
जीवन की कुछ भी आपके पास प्राप्त करना चाहता हूँ। और आधे घंटे की विनय के बाद में भी वो कहता है कि निखिल तुम्हें वही काम करना है, तुम चले जाओ। कोई दया नहीं है उनके मन में, शायद उनके मन में कुछ और बात होगी, कुछ अच्छी होगा। ये उनकी श्रेष्ठता है कि वो सोच रहे हैं कि मेरी वो दुर्भाग्य है कि मैं उनके चरणों में साक्षात उनके चरणों में बैठ करके शारीरिक रूप से सेवा नहीं कर पा रहा हूं। ये छटपटाहट है, वेदना है, ये तड़प है, ये बेचैनी है। इस बेचैनी को मैं ही समझ सकता हूं और कोई नहीं समझ सकता। उनकी आज्ञा पालन करना मेरा धर्म और कर्तव्य है। उस आग में तो जलूंगा भी तो उनकी आज्ञा से मैं जलता ही रहूंगा, पर मेरी वेदना को तो उनको सुनना ही पड़ेगा। शायद किसी दिन उनके मन में, क्योंकि पिछले साल 2 साल से बार बार मैं कहता हूँ कि कितना समय बचा है, ये कह नहीं सकता। इन शब्दों के पीछे दुनिया की हर बार मैं उनको कहता हूँ कि बहुत हो गया अभी। कभी आपके मन में कभी करुणा प्राप्त होनी चाहिए, कभी आपके मन में ये सोचना चाहिए कि ये आदमी जल चुका है, बहुत जल चुका है उस आलोचनाओं से, विपत्तियों से, उन शिक्षाओं की न्यूनताओं से, उनके घटियापनों से। जिस शब्द मैंने देखा है, मैं बना हूं और उनकी घटियापन भी देखा हूं और मन अंदर कचोट करके रह जाता है। इन लोगों को मैं कैसे समझाऊंगा, ये नहीं समझ पाएंगे। और जब मैं शिष्य रहा हूं और शिष्य की ऊंचाई को देखा है और शिष्य की घटियापन को देखा है, तो मन टूट करके बिखर करके रह जाता है और मन इतना बेचैन हो जाता है कि आत्महत्या बहुत घटिया चीज है, मुझे आत्महत्या करके मुझे मर जाना चाहिए। यही भाव उनके सामने तब नहीं। और आधे पौन घंटे की कन्विंस करने के बाद में भी कोई कहता है कि तुम्हें अभी वही काम करना है, क्योंकि तुम्हें वो काम करना जरूरी है। और मैं फिर मन मान के सिद्धासन से वापस आप लोगों के बीच में आ जाता हूँ। हनुमान जी वही बात करते हैं, एक क्षण भी मैं रामचरित नहीं रहना चाहता। वो अयोध्या में तो अयोध्या में, वो जंगल में है तो जंगल में हूँ। अगर उन्होंने मुझे कहा है कि सीता की सुध लाना है तो मुझे लाना है, कहीं पर भी ये संसार है। अगर उसके पीछे चतुराई मेरी ये है कि लंका को जलाना है, हनुमान को, उस रावण को गिराना है, युद्ध करना है, अशोक वाटिका को तोड़ना है, ऐसी कोई राम ने आज्ञा दी नहीं थी कि तुम अशोक वाटिका को तोड़ देना, तुम हनुमान को, उस रावण को जला देना, उस आग लगा करके पूरी लंका को जला देना, ऐसी कोई राम ने आज्ञा दी नहीं थी। ये उनकी चतुराई। राम ने तो केवल काम सौंपा था कि काम करना है, और उन्होंने कहा भी आप ऐसे उठा के ले आओ। राम ने कहा तुम ये काम नहीं करना, तुम्हें केवल मुद्रिका देनी है, निशानी डालनी। ये मैं समझता हूं कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। तो हनुमान ने उसमें कहा है कि आज्ञा दे तो तत्पर रहे, प्रमाद रहित, आलस्य के रहित होकर के निरंतर एक ही आज्ञा पर छलांग लगा देना, एक ही आज्ञा पर काम करने के लिए सन्नद्ध हो जाना और हृदय में उस गुरु को स्थापन कर देना पूर्ण रूप से। जब वो स्थापन होगा तो फिर मन में कुटिलताएं पैदा नहीं होगी, फिर मन में छल पैदा नहीं होगा, फिर मन में षड्यंत्र पैदा नहीं होगा, फिर मन में पाखंड पैदा नहीं होगा। और ये पाखंड और छल है तो फिर आप शिष्य नहीं है। क्योंकि कल मैंने प्रवचन के अंत में एक बात कही थी कि मैं अब उस जगह आपको पहुंचाना चाहता हूं जो साधना की उच्चतर भूमि होती है, उच्चतर स्थिति होती है। उस जगह उस साधनाओं को देकर के आपको पहुंचा देना चाहता हूं। अब मेरा धर्म, अब मेरा कर्तव्य हो गया है, क्योंकि मैं समझता हूं कि ऐसा करके ही मैं वहां पहुंच पाऊंगा। बाकी सारे प्रयत्न करके मैं देख चुका हूं, अब ये प्रयत्न बाकी रह गया है। इस ऋण को भी ऋण होकर के उन शिष्यों को भी उस ऊंचाई पर पहुंचा करके जहां पर वे सिद्धासन पहुंच सकें, जहां उस आनंद को ले सकें जो आनंद लेना चाहता हूं, और उसमें एक फलांग से उनको पहुंचा दूं जो निरंतर सेव्यरत हैं। और मैं उस मार्ग पर आपको समृद्ध करने का प्रयत्न कर रहा हूं। मैं उसके पहले जो भावभूमि पृष्ठभूमि है इसके लिए प्रश्नों को प्रारंभ किया। तो मेरी सेवा के लिए तो ठीक बहुत सेवा हुई नहीं। मैं सेवा तो 500-500 रुपए के 2,000 के नौकर रख दूंगा, 10-12 कुल मिला करके आप 20 हैं और मिला करके 40,000 रुपये मेरे खर्चे होंगे महीने। इससे ज्यादा खर्च हो नहीं सकता और मेरा जो कार्य आराम से चल जाएगा। 40,000 मेरे लिए कुछ तात्पर्य है ही नहीं। मैं तो एक छोटा सा करूंगा, 40,000 रुपये आ जाएंगे। मगर वो प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि मुझे आपको वह करके भी दिखा देना है उनको, शायद उससे वो प्रसिद्ध उसे जो पिट लें। इसलिए उस हनुमान से के शब्द को वापिस आपके सामने रखता हूं कि जब हृदय में स्थापित है तब फिर अपनी चतुराई से, अपने बल से उस कार्य को सन्निध कर देना है। तुम्हें जाके काम करना है, इतना करना है। तो दिन के कुल घंटे 600 होते हैं, 24 घंटों नहीं होते। एक सूर्य समाप्त होता है, वापिस सूर्य उगता है, उस बीच में 600 घंटे विद्युत होते हैं। आप इनको 24 घंटों में बांध दिया है। 600 घंटों तक का काम आप 24 घंटों में करते हैं। आप यदि चाहें तो 24 घंटे काम 600 घंटों में जितना काम होता है उतना कर सकते हैं, यदि आपके मन में आलस्य प्रमाद रहित होकर गुरु स्थापन हो। और इससे मैं मालूम कर लेता हूं आपका बैरोमीटर किस जगह पर है। और अनुमान में चौथी बात तो ये कि राम आप मेरे गुरु हैं, आप मेरे सर्वस्व हैं, जीवन का प्रत्येक रोम आपको समर्पित है,
तो एक ही वरदान आप मुझे दें जीवन में कि कभी भी आप मुझे गुरु नहीं बनाएं, कभी ऐसी आज्ञा नहीं दें कि मैं उन बांदरों के बीच में जाकर के गुरु बनूं, उपदेश दूं, प्रवचन दूं, उनको ज्ञान दूं, चाहे मैं कितना ही पढ़ा लिखा हूं, चाहे गुणों का सागर हूं, मगर मैं केवल आपके चरणों में जीवन की अंतिम सांस लेना चाहता हूं, क्योंकि वह आनंद मेरे जीवन का अद्वितीय आनंद है। क्योंकि जब राम विजय जो के पुष्प विमान से वापिस अयोध्या लौटे तो सरयू के किनारे उतरे, जहां भरत नंदीग्राम में बैठा तपस्या कर रहा था। भरत से मिले और पूरी वानर सेना जो पीछे आ रही थी उन सबको कहा अब तुम जाओ, तुम्हारा कार्य समाप्त हो गया, हनुमान तुम भी जाओ। तो हनुमान ने उसी समय सरयू में कूद के प्राण त्याग देने को ज्यादा शेष का समझा। राम को कहा कि मैं सरयू में कूद सकता हूं, आपको नहीं कूद सकता, ये बेटे संभव नहीं। जहां आप है वहां मैं हूं, या तो आप इस पर बने रहिए, मैं भी इस पर बना रहूंगा, या आप उस लौट रहेंगे सरयू कुछ पार बैठे मैं उस पार जाऊंगा, रहूंगा आपके चरणों में हर क्षण। एक भी क्षण ऐसा नहीं हो जाए कि आपको कोई तकलीफ हो जाए, और तकलीफ हो जाएगी तो हनुमान उससे पहले कट जाएगा, मर जाएगा। मैं ऐसा कलंक अपने सिर पर नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि मैंने आपको गुरु धारण किया। और हनुमान कह रहे हैं कि शिष्य बनना जीवन का श्रेष्ठतम आनंद है, एक अपूर्व मस्ती है। यदि उसके हृदय में पूर्ण रूप से राम जानकी या गुरु और गुरु माता स्थापन है, जो उन्हें सीना फाड़ के सबको दिखा दिया था कि देख ले, विकार नहीं है, झूठ नहीं है, छल नहीं है, कोई कपट नहीं है मेरे सीने में, मेरे सीने में है तो केवल गुरु स्थापन है। और जब वो स्थापन है तो दूसरी चीज नहीं आती। इतनी उच्च कोटि के भाव होने पर जब एक शिष्य पहुंचता है, जब उसके मन में 24 घंटे चिंतन रहता है कि ये जो कार्य मुझे सौंप दिया है तो उनका खुद का कोई कार्य नहीं है, ये कार्य किस प्रयोजन से कर रहे हैं, उनका तार कहां से जुड़ा हुआ है, किस कार्य के लिए ऐसा कर रहे हैं, हमें इस कार्य के लिए इतना प्रेरित क्यों कर रहे हैं, हमारी क्या स्थिति है। और मेरी स्थिति यह है कि मैं आपके इन चारों योनियों को भी समाप्त कर देना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता हूं कि आपको वापस किसी 4 योनि में से एक योनि में जन्म लेना पड़े, और मैं नहीं चाहता हूं कि इस प्रकार के इस स्थितियों में आपको जीवन यापन करना पड़े। क्योंकि हनुमान भी शादी कर ही सकते थे, बेटे पैदा कर ही सकते थे, उनका किसी से धर्म खत्म हो जाएगा मेरा। यह तो जीवन के बंधन है, आगे भी जीवन के बंधन बहुत है, एक ही बंधन रहे, गुर तुम एवं गुर तुम हो और मैं हूं, तुम्हारे मेरे बीच में हवा भी पार नहीं हो सकती। इसलिए हम एक दूसरे से जुड़ जाए, हवा को भी तुम्हारे मेरे बीच में निकलना पड़े तो थोड़ा सोचना पड़े, इतना एक दूसरे के प्राणों से जुड़ जाए, वह गुरु शिष्य का संबंध होता है। और मुस्कुराहट के साथ, मस्ती के साथ, क्योंकि शिष्य का अर्थ है मस्ती, शिष्य का अर्थ है आनंद, शिष्य का अर्थ है ऊंचाई, शिष्य का अर्थ है श्रेष्ठता, और शिष्य का अर्थ है अपने आप में पूर्ण समर्पण। तो गुरु का अर्थ है तनाव झेलना, क्योंकि तुम्हें कहां पहुंचाना है ये तनाव है, तुम्हें किस जगह क्या करना ये मेरा तनाव है, तुम्हें उस साधना के उस स्थिति पर, और ऐसी भी साधना कि 1 सेकंड लगा आप उस जगह पहुंच गए। इसके लिए कोई जरूरी नहीं कि मैं आपको मंत्र दूं और 4 घंटे मंत्र जपाऊं या 4 महीने मंत्र जपाऊं, कोई जरूरी नहीं है। उस प्रकार की भी साधना है कि एक छलांग लगाई और लंका पर पहुंच गए, इनके बीच में जंपने की जरूरत नहीं थी। केवल यह था कि उस समय भी उसके मानने मस्तिष्क में यह था कि राम मेरे हृदय में बैठे हुए हैं, अगर मैं समुद्र को पार कर लूंगा तो राम समुद्र पार कर रहे हैं, गुरु बैठे हुए हैं। गुरु का मतलब भारी, मजबूती, क्षमता, साहस, श्रेष्ठता, दिव्यता और तेजस्विता, और ये सब जब समावेश होता है तो उससे अर्थों में शिष्य बन जाता है। और जो शिष्य बन जाता है उससे बड़ा सौभाग्यशाली संसार में कोई होता ही नहीं, यदि वो सही अर्थों में शिष्य है तो। और मान कहता है कि मैं जीवन में शिष्य ही बने रहना चाहता हूँ, मैं पति नहीं बनना चाहता, मैं पत्नी भी नहीं बनना चाहता, मैं जीवन में और किसी प्रकार सेना नायक भी नहीं बनना चाहता, सेनापति भी नहीं बनना चाहता, मैं तो सबसे लघुत्तम आपका कोई और सेवक है तो मैं वैसा बनना चाहता हूँ, जहां मेरा अस्तित्व हो ही नहीं, मेरे ये ईगो नहीं हो कि मैं आपकी सेवा कर रहा हूं, 24 घंटे आपका ध्यान कर रहा हूं। ये मुझमें अहंकार नहीं आना चाहिए, ये अहंकार भी नहीं आना चाहिए कि मैंने आपसे युद्ध किया है, मैंने सीता की खोज खबर के लेके आया हूं, मैंने रावण को पराजित करने में किया है, मैंने ही रावण से आपको छुड़ा करके लाया हूं, मैं सीता की सुधी लाया हूं, मैंने युद्ध किया है, मैं देवताओं से झूंझा हूं, मैं वृक्ष में से मूर्छित हो गए तो इसमें पर्वत को उठा के लाया हूं। ये अहंकार मेरे मन में आया नहीं, क्योंकि ये मैंने काम किया नहीं, मैंने सारे काम इसलिए किए कि मैं आपके चरणों में समर्पित हो सकूं और सही अर्थों में शिष्य बन सकूं। और जहां शिष्य शब्द है वहां केवल संसार में एक ही शब्द आता है, हनुमान शब्द। जहां सेवक शब्द आएगा तो हनुमान शब्द आएगा, क्योंकि संसार में सबसे कठिन कार्य, अगर संसार में सब कुछ है तो सेवा करना है, सबसे कठिन काम है ये सेवा करना। इससे कठिन काम कुछ है नहीं। पर्वत को पार करना, हिमालय को पार करना भी आसान है, सेवा करना बहुत ज्यादा कठिन है, क्योंकि सेवा करने का मतलब है कहा और किया, उसको सेवा कहते हैं।
और हनुमान सेवा की एक प्रतिमूर्ति। हनुमान सही अर्थों में शिष्य हैं और शिष्यों के अपने आप में अग्रणी देवता है, उनका एक बिंब है। शिष्य कैसा होना चाहिए ये हनुमान को देखकर के सीखा जा सकता है। उस श्लोक के अंतिम पंक्ति में हनुमान ने यही कहा है कि यह मेरे जीवन का सौभाग्य है कि मुझे गुरु मिले, श्रेष्ठतम गुरु मिले, राम के जैसे गुरु मिले। राम अच्छे हैं कि बुरे हैं कि सीता की खोज में रो रहे हैं और एक एक पत्ते को, एक एक पौधे को जाके पूछ रहे हैं कि हे वटव्रत, हे मधुकर श्रेणी, कहाँ गई सीता मधुनैनी। उस पौधे को पूछ रहे हैं कि सीता कहाँ चली गई, उस पौधे को पूछ रहे हैं। और दूसरा शिष्य होता सोचता कि ये राम है कि अय्या की आदमी। उस पेड़ों को पूछ रहे हैं मैं सीता कहाँ चली गई, उनको खुद को मालूम नहीं कि सीता कहाँ चली गई। और वो दूसरे लोग समझ नहीं पा रहे थे कि इनका कहने का भाव ये है कि मुझे इसी रास्ते पर चल करके उसका संहार करना है। मेरा मेरे उनको यही कि हनुमान को यही तो कहना था कि वार्ड समाप्त करके अपनी माँ को गोदी में उठा करके या कंधे में उठा के ले आना, सब झंझट मिट गया। लेकिन तो आपसे इधर पहुंच जाते, काफी लड़ाई झगड़ा होता है क्यों। और वो भी आगे दे सकते थे कि तुम ये जाके चूड़ामणि ले आना, इसके अपेक्षा यही कैसे तुम खुद उसको उठा के ले आना, एक छलांग वापस दिया। पर उस राम का ये ध्येय नहीं था। हनुमान और दूसरे शिष्य को समझ भी नहीं पाए थे। जहां मन बैठे बैठे सोच रहे थे कि हनुमान ऐसा क्यों नहीं कहते थे, राम इस माँ को लाने लड़ाई झगड़ा तो इसी को बात का है, उठा के लिया। और न ब्राह्मण समझ रहे थे, न नंदी समझ रहे थे, सुखदेव समझ रहे थे, राम समझ रहे थे कि मेरा लक्ष्य क्या है। मेरा लक्ष्य है रावण का वध करना, समाप्त करना। और मेरा लक्ष्य इस बात का है कि अंधकार जो है, जो भौतिक अंधकार है, उसमें रोशनी की प्रकाश बिखेरना, किताबों के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, चेतना के माध्यम से, प्रवचनों के माध्यम से। जो मैं दुख का तनाव घेर रहा हूँ उसकी रीजन वो है कि जिनका धर्म और ऐश्वर्य नहीं है, माता पिता नहीं है, पत्नी नहीं है, पुत्र नहीं है। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बराबर सचेष्ट हूँ और शरीर के तिल को जला रहा हूं, पर लक्ष्य मेरा वो है। अगर वो मेरा लक्ष्य नहीं होता मैं दरबार मंदिर का आराम से सो सकता था पंखे लगा सकते, मुझे जरूरत क्या है। मगर इधर नहीं जामा नहीं समझे, फिर तुम भी नहीं समझ पाए ये क्यों इतनी भाग दौड़, इतना तनाव क्यों झेल रहा है। पर हनुमान समझ रहे उनका कि आपके चेहरे पर एक तनाव की लकीर आती है तो मेरा मर जाना अच्छा है, फिर मेरा सांस लेना बेकार है। अगर मैं सांस लेता हूं तो मैं शिष्य नहीं हूं। उससे पहले मत से मुझे वर्ण कर ले, जब मेरा वर्ण कर ले, मैं ज्यादा तेज को समझूंगा। यदि एक क्षण भी आपके चेहरे पर तनाव देख लेता हूं, आप इस छोटी सी बात के लिए परेशान हो रहे हैं कि सीता है तो सुधी जाओ, आमिर कह के देखिए आपने कार गए, अब वहां जाकर क्या करना था ये राम ने उनको कुछ नहीं बताया। क्योंकि शिष्य में बल होना चाहिए, बुद्धि भी होनी चाहिए, साहस होनी चाहिए, क्षमता भी होनी चाहिए और हृदय में गुरु स्थापन होना चाहिए। कह दिया कि तुम्हें 4 बजे उठना है तो ये नहीं पूछना 4 बजे उठ के 3 बजे सोए, 4 बजे कैसे उठेंगे, क्या होंगे, ये प्रश्न किया तो शिष्य को समाप्त हो गए। फिर समाप्त हुआ तो वापस आप उसी जगह पहुंच गए जहां से तुम शुरू हुए। गुरु भी मूर्ख तो है नहीं कि आपको 3 बजे सुला करके 4 बजे उठाएगा, उनको कोई स्वार्थ भी तो नहीं है। उसका एक लक्ष्य है, कल मैं उसका संकेत आपको कर चुका है और उस छटपटाहट को मैं जब आज कर चुका हूं कि ये छटपटाहट मेरी क्यों है। मेरा इस कुर्सी पर बैठना, यहाँ बैठना मुझे बिल्कुल अच्छा लगता ही नहीं। इस मकान में बैठना, इस महल में बैठना, जोत में बैठना या बाजार में घूमना मेरे लिए कहीं पेश करनी है। मेरी ये भावना है भी नहीं, मेरी इच्छा भी है भी नहीं। मुझे अब तक लोग समझ भी नहीं पाए, शायद लोग नहीं समझे तो ज्यादा अच्छा है। पर मैं अपने आप को समझ रहा हूं और मैं ये भी समझ रहा हूं कि शायद अब एक चीज रह गई है कि गुरु बार बार मुझे धकेल रहे हैं, तो शायद ये है कि शिष्यों को उस जगह पहुंचा दे जहां हनुमान और राम में कोई अंतर है ही नहीं। जहां राम का मंदिर है वह हनुमान का मंदिर है, हनुमान वहां स्थापन है ही, और जहां हनुमान का मंदिर है वह राम की मूर्ति है ही। ये दोनों को अलग अलग किया ही नहीं जा सकता, अब संभव नहीं है। और राम और हनुमान अलग अलग नहीं हो सकते क्योंकि हनुमान ने अपने आप को विसर्जित कर दिया उनके चरणों में, अपने आप को कुछ रखा ही नहीं। एक ही उद्देश्य कि ये कैसे मुस्कुरा सके, ये कैसे हंस सके, इनके जीवन में उस तनाव को कैसे दूर कर सकें। इन लोग हरदम उनकी आंखें टकटके लगाई हुई राम के चेहरे पर लगी रहती थी कि अब क्या तकलीफ है। उस तकलीफ को अपने आप समझ लेते कि राम कहते नहीं, और वह आज्ञा सही है या अनुचित है या उचित है यह हनुमान के सोचने की बात नहीं थी। राम ने कहा कि सीता को लेकर के उस जंगल में छोड़ के आ जाना। हनुमान कह सकते कि ये आप क्या कह रहे, 13 साल से पूछे झगड़े लड़े झगड़ा के पति बताई को घर लाए और 6 महीने बाद करे जंगल में छोड़ के आ जाओ। आपको थोड़ा सोचना चाहिए, ऐसा नहीं बोले वो। और राम से ज्यादा ताकतवान हनुमान, राम से ज्यादा बलशाली थे। उस छोटे से शब्द से मूर्ति रोक के लक्ष्मण तो गिर गए, हनुमान नहीं गिरे। राम तो पराजित हो गए, रोने लग गए, मैं लक्ष्मण को जिंदा कैसे करूंगा, आप क्या करते हैं। मैं उस लंका में जाकर सुसेन वेद को पढ़ के ले आता हूँ जो अपने आप में बहुत उच्च कोटि का वेद है, उसको ले आए जंगल में घुस कर लंका में घुस करके
दूसरे ने कहा कि विंध्याचल पर वो जड़ी बूटी वो डालनी, उसने कहा बस इतनी सी बात है, मैं ले आता हूं। बस काम ये है कि इनको आप छोटी सी बात के लिए क्या तनाव झेल रहे हैं, ये काम तो मेरा है, तनाव आपके जीवन में नहीं आना चाहिए, ये मेरी ड्यूटी है। और उन्होंने आगे नहीं, इनको जंगल में छोड़ के आ गया तो उन्होंने ये तो नहीं किया, ऐसा क्यों? तो कह रहे वो जो सोच रहे हो ठीक सोच रहे हो, जो कुछ कर रहे हो ठीक कर रहे हो, मेरा काम केवल करना है। और दिन रात में 600 घंटे के हैं और 600 घंटों में काम कर लेना और करूंगा। जब हृदय में गुरु स्थापन होते तो फिर उसमें आलस्य आ ही नहीं सकता, उसमें प्रमाद नहीं आ सकता, उसमें छल नहीं आ सकता, उसमें कपट नहीं आ सकता, उसमें न्यूनता नहीं आ सकती। और जब आंख में विकार न्यूनता आ गई तो आप समझिए आपको जैसा अदम को व्यक्ति राय नहीं, फिर मैं आपको चाहे कितना ही मांगूंगा, मिट्टी की बर्तन कितनी मांगूंगा, मिट्टी गिर करके समाप्त हो जाएगी, चमक नहीं पैदा होगी। और शरीर तो मिट्टी का टोला है, वह सोने का टोला बने आपका शरीर, और उस जगह पहुंचा दूं, उस जगह पहुंचाऊं जहां मैं जाऊं तो दर्शन तो आपको लेके जा सकूं, उन प्रभु के गुरुदेव से आपको दर्शन करवा सकूं, आपकी हृदय अंशों से भीग सके, पूरा शरीर अपने आप में रोमांचित हो सके, खेल युक्त हो सके, एहसास कर सके जीवन की पूर्णता से तक क्या है, जो पिछली 25,000 चीज भी नहीं कर सकी वो आप कर सके। वह है तो मेरा जन्म लेना, अवतार लेना सही है, और नहीं तो मेरा जीवन अपने आप में बेकार चला जाएगा, मैं स्वयं अपने आप में गिलानी मन होता हूँ। इतना एहसान आपका मेरा नहीं है, आपको मेरा जितना आपने कोई काम किया अभी तक आपने शिक्षित तो ग्रहण नहीं किया, जो शिक्षित कसौटी पर आप कसे नहीं गए, मैंने कसा ही नहीं, तो कसते ही आप फेल हो जाएंगे। मैं जिस दिन भी आपको शिक्षित कसौटी पर कसूंगा आप पहली बार में फेल हो जाएंगे, क्योंकि मैं उस कसौटी पर कसा हुआ चला हूं, मैं शिष्य बना, मैंने शिक्षा अनुभव की है। इस आग में जलते हुए उन्होंने कहा कि नहीं तुम मैं जाकर काम करोगे, मैंने वापस पलट करके उनको वापस जवाब नहीं दिया, अपने निवेदन तो किया मगर उत्तर नहीं दिया, वापस उत्तर देना मेरा धर्म था ही नहीं, धर्म है भी नहीं। मैं समझता हूँ शादी दृष्टि से मैं शायद वापस उनके चरणों में पहुंच जाऊँ, केवल लक्ष्य मेरा यही कि मैं गुरु के चरणों में सबसे बैठा रह सकूँ, उनकी सेवा करूँ। कि धन ये मान ये है कि आराम भोग विलास मिला सकता है नहीं, शुरू में नहीं। मैंने जो जन्म लिया था तो मेरे पिता ने दीक्षा पात्र मेरा आदि दे था, बच्चे तुम ब्राह्मण हो, कमाओ और खाओ, ईमान वृत्ति करो, रोटी कमाओ, मैं भी कमा खा रहा हूँ, तुम भी खाओ। उन्होंने कोई ज्ञान दिया नहीं था। और मेरी 7 पीढ़ियों में पहले विशिषा कहते हैं 7वीं क्लास पास की, 7 पीढ़ियों में 7वीं क्लास पास करने वाला बैकग्राउंड मेरा क्या था मैं आपको समझा रहा हूं। उसके बावजूद भी मैं क्या था इस बात को मैं समझ रहा, और आज भी मैं समझ रहा हूं, इसलिए मैं आपको किसी तक अभी कर नहीं सकता, कब से आप बिल्कुल फैल हो जाएंगे, तो शिक्षक में आ नहीं पाइए। इस सम्मान के श्लोक को आपके सामने रखने की चीज यही है कि मेरा चिंतन क्या है, आपका प्रयोजन क्या है, और यदि फिर भी आप नहीं पहुंच पाए तो इससे बड़ा मेरा दुर्भाग्य नहीं होगा, इससे सर्वनाश और दुर्भाग्य आपका भी कुछ नहीं हो सकता। और कोई आपके इसके लिए आंसू नहीं मारेगा, आपके लिए कोई आपके लिए रोएगा नहीं, केवल स्वार्थ के लिए आपके पीछे लगे रहेगा, और तुम छोटे छोटे स्वार्थों में जुड़े हुए, घर चले जाऊँ, सेवा कर दो, अपने आप ये कर दो, थोड़ा झूठ बोल दो, थोड़ा चल कर दो, देखो क्या होता है। और मैं बैठे बैठे समझता हूँ कि ये कितने निम्न स्तर पर खड़े हैं, कैसे अपने स्थान पर खड़े हो पाए। इससे क्या होता है, वह केवल आज्ञा पालन करना ही जानता है, आज्ञा देना और उत्तर देना नहीं जानता है। ये उदाहरण हनुमान के द्वारा हमारे सामने स्पष्ट, चाहे हम पुरुष हैं चाहे हम स्त्री हैं, ये तो हमारे देह मन से आध्यात्मिक देह से न तो कोई पुरुष है न कोई स्त्री है, वह तो अपने आप में एक आत्मा है, और मेरी आत्मा आपके साथ जुड़ी हुई है, और आपके हृदय में पूर्ण रूप से स्थापित हो सकूं। जब स्थापित हो सकूं तो सारे विकार अपने आप समाप्त हो जाएंगे, सारा छल, सारा झूठ, सारा कपट, सारा विचार, सारा अमितता, वो सब अपने आप में समाप्त हो जाएंगे, और आप भी मेरे हृदय में पूर्ण रूप से इतने घुल मिल जाए कि आपके बिना मेरा अस्तित्व रहे ही नहीं। एक ही निकलेगी, सब की काम तुम्हें करना, तुम्हें ये काम करना। ऐसी स्थिति आपकी बन सके, और कई अर्थों में हनुमान की दृष्टि से बन सके। और हनुमान के ये सारे श्लोक अपने आप में, मैंने शुरू में कहा था कि हीरो से भी ज्यादा मूल्यवान अद्वितीय है, जिनका एक एक अक्षर अपने जीवन में उतारने लायक है। और हनुमान ने उस शिक्षित का एक एक अक्षर जीवन में उतारा, करके दिखाया, कह करके नहीं दिखाया। बाकी पंडितों ने तो ग्रंथ लिख करके दिखाया, ऋषियों ने ग्रंथ लिखे, वे उस ग्रंथों के अनुसार चले नहीं चले वो अलग बात। हनुमान ने तो पूरा अपना जीवन का चरित्र सामने रख करके देख दिया कि शिक्षिता ये होनी चाहिए, ये शिक्षिता है। उन्होंने कहा मैंने किया, उन्होंने नहीं किया तब भी किया। मुझे मालूम था कि उनका बचाव उनको तनाव रहित कैसे करना है। उनको अहिरावण ले गया तो मैं उससे पूछने की होती है, राम मैं आऊँ, आपको छुड़ाऊँ नहीं छुड़ाऊँ, आप कहो तो मैं आऊँ, क्योंकि आपकी आज्ञा जरूरी है। तो आज्ञा जुड़ने की काम ये था कि उनको लाना है, उनको सेफ्टी करना है, उनको सुरक्षित करना है, अपना शिक्षित्व दिखाना है। इसलिए हनुमान को बल, बुद्धि, चतुराई, योग्यता और आलस्य विहीनता, इन 5 तत्वों से मिलकर के जो वस्तु बनी है वो हनुमान की जाती है, वो शिक्षित्व कहा जाता है।
और ऐसे यात्री से बन सकें, वह मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। उस सिद्धांत हम पहुंच सकोगे बहुत कम समय में। ऐसी मेरी इच्छा है, ऐसे मेरा आशीर्वाद है। कल्याण हो, आप खुशी हो।